अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम का जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस वो देखेंगे। तो कि फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस क्या क्या होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन होते हैं मेनली एक फंक्शन है इसका एंडोक्राइन कंट्रोल और दूसरा है न्यूरो सिक्रेशन। देखिए जो हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है या इसको इनहिबिट करती है हार्मोन रिलीज करवाने के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है उसको बोलेंगे एंडोक्राइन कंट्रोल, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है उसको बोलेंगे न्यूरो सिक्रेशन के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है। तो एंडोक्राइन कंट्रोल में हाइपोथैलेमस क्या करता है, 5 हार्मोन सीक्रेट करवाता है। एक तो होता है अपना TSH, ACTH, STH, LH, FSH। जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करती है उनको स्टिमुलेट और इनहिबिट करवाता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करवाती है, एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन, फिर होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर होता है ACTH, फिर होता है LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ये सारे आते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, 2 आते हैं, एक आता है ऑक्सीटोसिन, एक आता है हमारा ADH। तो न्यूरो सिक्रेशन में क्या होता है, एंडोक्राइन कंट्रोल हो गया जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने का फंक्शन। न्यूरो सिक्रेशन में क्या होता है, ये जो न्यूरो सिक्रेशन है, ब्रेन रिलीज न्यूरो हार्मोन्स इनटू ब्लड फ्रॉम नर्व सेल्स। मतलब ये जो न्यूरो सिक्रेशन है ये डायरेक्ट ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, नर्वस सिस्टम से सिग्नल आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो ये कौन से 2 हार्मोन सीक्रेट करवाएंगे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, यानी वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH है। फिर होता है इसका तीसरा फंक्शन है जनरल ऑटोनॉमिक इफेक्ट। मतलब जो हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पार्ट है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करवाता है, और जो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या करवाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी करवाता है। फिर चौथा फंक्शन है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन। फिर एक फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक, सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, लिपिडो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। ये जो हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन है बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्काडियम रिदम को कंट्रोल कौन करता है, सर्काडियम रिदम को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जितने भी और मेन इसका अगर देखा जाए तो प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है ये। और प्लेजर रिवॉर्ड के साथ रेज मतलब एंगर, फियर, इमोशंस, ये सारे किसके फंक्शंस है, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है थर्ड क्वेश्चन पैनक्रीज, जिसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो हम सबसे पहले एंडोक्राइन के बारे में देखेंगे। एंडोक्राइन पैनक्रीज का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें एस्लेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है इसके अंदर, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती है, और जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सीक्रेट करती है। ग्लूकागॉन का क्या काम है, जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ब्लड है, और इसमें अगर कोई ग्लूकोज आता है तो इन ग्लूकोज को पकड़ के टिश्यू में कौन लेके जाता है, इंसुलिन। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी है तो वापस ग्लूकोज टिश्यू में से ग्लूकोज कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना। और क्या काम है उसका ग्लाइकोजिनोलाइसिस करना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब जो स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन है उसको तोड़ना, उसका ब्रेकडाउन करना, उसका लाइसिस करना। तो ये जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस टूटेगा तो इससे ग्लूकोज रिलीज होकर कहाँ आएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लाइपोलाइसिस करना यानी जो फैट जमा है, जो लिपिड जमा है उसका लाइसिस करना। उसका लाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज भी उसका लाइसिस करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज आएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। फिर इंसुलिन ग्लूकागॉन का उल्टा काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। और इंसुलिन क्या कर रहा है, यहाँ देखिए जो ग्लूकोज है उसको पकड़ के टिश्यू में लेके जा रहा है। तो टिश्यू में जाके ग्लूकोज डायरेक्टली तो वहाँ पे पड़ा रहेगा नहीं, तो उसका क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, यानी जो ग्लूकोज है उसको बड़ी लॉन्ग चेन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा ये इंसुलिन। और ग्लाइकोजेनेसिस प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैट इंक्रीज करेगा ये इंसुलिन। और क्या करेगा, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड, जो फ्री फैटी एसिड है उसका ट्रांसपोर्ट करेगा एडिपोज टिश्यू में, और वहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, ट्राइग्लिसराइड। और क्या करेगा, इनहिबिट लाइपोलाइसिस। मतलब देखिए जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बनाने का काम है ग्लाइकागॉन का,
ग्लाइकागॉन का, और ग्लूकोज का मेटाबॉलिक करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? इंसुलिन का। तो जब जब बॉडी में एनर्जी चाहिए होगी तो कौन काम करेगा? ग्लूकागॉन। और जब जब बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है और उसको प्रिवेंट करके रखना है, उसको आगे फर्दर यूज़ के लिए रखना है, तो वो कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। फर्दर है हमारा एक्सोक्राइन पेनक्रीज। एक्सोक्राइन पेनक्रीज क्या करता है? पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। ये पेनक्रेटिक जूस, उसमें जो 0.5% होता है वो होता है सॉलिड, और जो 99.5% होता है वो वाटर। सॉलिड में दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में होता है अपना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर। और ऑर्गेनिक में होता है दो टाइप, प्रोटियोलाइटिक और लाइपोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक क्या करता है? प्रोटीन का मेटाबॉलिक करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। और जो लाइपोलाइटिक एंजाइम है वो क्या करता है? लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा। अब प्रोटियोलाइटिक के कौन कौन से होता है? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज, कोलिजिनेज। ये जो डायरेक्टली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सीक्रेट होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डायरेक्ट पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन नहीं आता है, ट्रिप्सिन नहीं आता है, इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म आता है, इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म आता है। फिर ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो भी है ये सारे एक्टिवेटेड फॉर्म है। लाइपोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? जितने भी हमारे फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है, उसका ब्रेकडाउन करवाता है फर्दर। तो लाइपोलाइटिक एंजाइम के अंदर क्या क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे फोस्फोलाइपेज ए, फोस्फोलाइपेज बी, पैनक्रेटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, कॉलीपेज, बाइल साल्ट, एक्टिवेटेड लाइपेज। फिर हमारा फर्दर क्वेश्चन बनता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? उससे पहले हम देखते हैं, एक होते हैं एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड के आगे ये एड्रिनल ग्लैंड है ना, जो ये वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और बीच वाला होता है वो होता है मेडुला। तो इसके दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स होता है 80% और ये होता है 20%। कॉर्टेक्स के 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। कॉर्टेक्स जो पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो 3 हार्मोन सीक्रेट करता है मेनली, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब जो मिनरल्स का बैलेंस करे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एनर्जी का बैलेंस करे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आ रहा है? एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सा आ रहा है? कॉर्टिसोल। अब सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोस्टेरॉन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अब ये क्या डीसीटी पे काम करता है, जो किडनी नेफ्रॉन का जो डीसीटी पार्ट होता है उस पर काम करता है। और क्या करता है? वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। जब भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर साथ में आएगा, और जब ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर होता है हमारा एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम। जब सोडियम अंदर जा रहा है तो फिर ये जो सोडियम को तो रीअब्जॉर्ब कर लिया, और पोटेशियम को और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट करवाएगा। पोटेशियम क्या करेगा? आयंस का बैलेंस करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा? एसिड बेस बैलेंस करेगा। फिर आता है हमारा कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। कोर्टिसोल स्ट्रेस, जब बॉडी में स्ट्रेस होता है, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब बॉडी में कोई इस टाइप का स्ट्रेस आता है तो कोर्टिसोल सीक्रेट होता है। अब स्ट्रेस है मतलब क्या? बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो जो भी काम जहाँ जहाँ से भी एनर्जी मिलती है यानी ग्लूकोज, तो जहाँ से भी ग्लूकोज बनेगा वहाँ पे वो काम कोर्टिसोल करवाएगा। तो हमने एंडोक्राइन पेनक्रियाज में देखा था ना कि एनर्जी कौन बनवाता है? एनर्जी बनवाता है ग्लूकागॉन। एनर्जी कौन बनवाता है? ग्लूकागॉन। तो हम कोर्टिसोल में ग्लूकागॉन के फंक्शन लिख सकते हैं कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन का रिवर्स है। यानी एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था? H2O का और सोडियम का क्या अपना एब्जॉर्प्शन कर रहा था, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था। लेकिन कोर्टिसोल क्या करेगा? इसको एक्सक्रीट आउट करवाएगा। कोर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे क्या कर रहा था? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, लेकिन यहाँ क्या करेगा? अपटेक ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या करेगा? बोन फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें, और ओबेसिटी बढ़ जाएगी। ओबेसिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन में ना जो फैट होते हैं, फ्री फैटी एसिड होते हैं, उनका मोबिलाइजेशन होता है। तो मोबिलाइजेशन होकर कहाँ चला जाता है? ये एब्डोमेन में स्टोर हो जाता है। एब्डोमेन में जाके वो फैट स्टोर हो जाता है, बटक्स में जाके स्टोर हो जाता है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ
जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो हमने शॉर्ट्स में कवर कर लिया था। ये एक छोटा पार्ट है, इसलिए हमने शॉर्ट में कवर कर लिया था। आप चैनल पे शॉर्ट में देख सकते हैं ये। फिर है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो टाइप्स की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो 80% पोर्शन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 20% पोर्शन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी 5 हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, TCH, ACTH, प्रोलैक्टिन, LH, FSH। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एक है अपना ADH और एक है अपना ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एड्रीनो हाइपोफिशियल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफिशियल भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये डिलीवरी के टाइम, और सेकेंड काम है उसका इजेक्शन ऑफ मिल्क। ADH क्या करता है, ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन आउटपुट को कम करवाता है। अब यूरिन आउटपुट को कम कैसे करवाएगा, देखो यूरिन आउटपुट को कम करवाने के लिए वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर इसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो मेन डिफरेंस है वो है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, यानी जो हाइपोथैलेमस, ये जो दोनों हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन, वो कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस बना रहा है। हाइपोथैलेमस बनाता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इन दोनों हार्मोन को भेजेगा और फिर ये यहाँ से ब्लड में भेज देगा। तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये दोनों हार्मोन कहाँ से रहे हैं, तो ये एक ट्रैक होती है जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। थैंक यू।